मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में चर्चा करने के लिए जो कि डिजिटल इंडिया के एक और अहम पड़ाव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है। जी हां साथियों, भारत ने 2021 फरवरी 2021 से सभी हाईवेज पर चलने वाली जो गाड़ी हैं उनके लिए फास्टैग अनिवार्य किया था। फास्टैग यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर से आपके गाड़ी के ऊपर लगे हुए अकाउंट रूपी बार कोड को स्कैन करके टोल पर स्वतः ही पैसा काटने की प्रक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किए हुए अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे 2 साल होने पर कंपैरिजन किया गया 2021 और 2022 का। 2021 और 2022 में जो जानकारी निकल कर आई, 2021 में सभी गाड़ियों पर मैंडेटरी करते हुए सरकार ने कहा था कि जिन गाड़ियों ने अपने ऊपर फास्टैग नहीं लगाया है उन्हें डबल टोल देना पड़ेगा। तो फरवरी 2021 से अब आप फरवरी 2023 में आ चुके हैं। 21 और 22 का डेटा आपके पास एक साथ है। इस बीच में जो डेटा निकल कर आते हैं वो 21 और 22 के कंपैरिजन के हैं, और उन कंपैरिजन में जो न्यूज निकल कर आती है वो क्या है वो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। न्यूज ये है कि भारत ने 2022 तक यानी दिसंबर 2022 तक 21 के मुकाबले 46% ज्यादा फास्टैग कलेक्ट किया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है साथियों। कितना? 46% ज्यादा, यानी 21 और 22 में इतना परिवर्तन हुआ कि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो पैसा रिसीव किया है वो 46%। ये छोटा मोटा फिगर नहीं है। 50,855 करोड़ रुपए हमने एक साल में फास्टैग से नेशनल हाईवेज पर वसूले हैं। हालांकि अब फास्टैग जो है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा था, अब वो आने वाले समय में स्टेट हाईवेज के लिए भी काम करेगा। कई स्टेट हाईवेज ऑलरेडी, यानी कई राज्य के जो राजमार्ग हैं उन्होंने फास्टैग के साथ एमओयू कर लिया है। लेकिन आप सोचकर देखें कि इतना टोल वसूला गया है। अब ये टोल कितना होता है मैं इसका आपको एक बार के लिए अंदाजा दे देता हूं, है ना। आप इस नंबर को किस तरह से समझें, आप इस तरह समझिए। भारत में रोड विभाग जो है एनएचएआई के अधीन, जब हमारा रोड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो बजट बनवाता है सरकार से, एक साल का बजट है 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार का बजट है। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं। 2 लाख करोड़ रुपए पूरी देश का बजट है सरकार के द्वारा सड़क के निर्माण के लिए। 50,000 करोड़ तो केवल टोल से वसूल जा रहा है एक साल में। और मजेदार बात यह है कि जो सड़कों का बजट है वो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई तरीके से लाभ देता है। वाहन भी अच्छे बिकते हैं, गाड़ियों की और जीडीपी के अंदर ग्रोथ होती है। टोल से आप 50,000 करोड़ रुपए वसूल ले रहे हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात। आइए आज के सेशन में आपको यही सारी जानकारी और अच्छे से देते हैं। एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जो आप सब में से बहुत से लोगों के अंदर ये दिमाग में चलता रहता होगा कि फास्टैग लगाने से फायदा हुआ या नुकसान। देखो, फास्टैग लगाया क्यों गया था, उसका असली उद्देश्य ये था कि जब आप हाईवे पर टोल क्रॉस कर रहे होते हैं, जब ये मैनुअली हुआ करता था, मैनुअली से मतलब हुआ कि आपने टोल बूथ पर पैसे पकड़ाए, पैसे पकड़ाने के बाद पैसा कटे और फिर चला, तो उससे वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता था। वेटिंग पीरियड गाड़ी का इतना लंबा लंबा, टोल पर लंबी लंबी लाइन लग जाती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति पकड़ाएगा, पैसे के खुले देगा, कई व्यक्ति जैक जुगाड़ लगाएंगे, उसमें समय लगता था। फास्टैग की लाइन ही है ना, मतलब कि इसका उसके ऊपर जो वो लिखा हुआ है ना टैग लाइन, वो है इजी टू क्रूज। क्रूज का मतलब क्या होता है? गाड़ी के अंदर एक फीचर आता है, हालांकि मतलब वैसे क्रूज का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी एक ही स्पीड पर लंबे समय तक चलती रहे, दैट इज क्रूज ऑप्शन। तो इजी टू क्रूज यानी कि आप लंबे समय तक एक गति में चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फास्टैग पर जैसे ही गाड़ी पहुंचेगी, यहां पर यह जैसे आप गाड़ी खड़ी है ना, यहां पर एक वो होता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। वो RFID आपके गाड़ी के शीशे पर लगे फास्टैग को रीड कर लेता है, और जैसे ही वो उसे रीड करता है आपके अकाउंट से वो पैसा ऑटो डिडक्ट कर लेता है। इससे क्या हुआ कि जो मैनुअली आपको यहां पैसा देने का काम करना था वो नहीं करना पड़ा, और आपकी गाड़ी चलते चलते ही पैसा कट गया। हालांकि आगे इनके बैरिकेड लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं? समटाइम्स RFID इतना जल्दी स्कैन नहीं कर पाता, या फिर कई बार किसी के पास बैलेंस नहीं होता, तो फिर समय थोड़ा बहुत लगता है, तो वो उन लोगों के लिए लगता है। लेकिन जिनके पास में बैलेंस नहीं है उन्हें डबल टोल देना पड़ता है। 2 फायदे तो इससे सीधे सीधे हुए। एक, समय की बचत हुई। बचत क्यों? जो लंबी लाइन लगती थी इंतजार में मेरा नंबर कब आएगा, वो बचत, क्योंकि इसके माध्यम से वो समय बच गया। दूसरी बचत ये हुई कि इतनी लंबी लाइन तो है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको अल्टीमेटली जो टोल पर कलेक्शन के नाम पर पहले लीकेजेस हुआ करते थे। लीकेजेस किस बात के? टोल वाले ने पैसा लिया लेकिन जमा नहीं कराया, है ना। टोल टैक्स वाले अपने ही लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गए। अब ये पैसा पूरा की पूरा सरकारी खाते में जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले बहुत ज्यादा टोल पर करप्शन की घटनाएं सुनने को मिलती थी। करप्शन क्या? इस टोल का कोई ठेकेदार बना दिया गया। वो ठेकेदार क्या करता था कि साहब मैं इतना पैसा सरकार को साल भर में दूंगा। वो अपने लेवल पर साठगांठ कर लिया करता था एजेंसीज के साथ कि भाई ट्रक की एजेंसी है, मान लो किसी कंपनी के पास 100-150 ट्रक है, उससे कह दिया कि तेरी गाड़ियों को मैं बिना टोल नहीं निकाल दूंगा, मेरे को इतना पैसा दे देना। तो यानी अंदर ही अंदर सेटिंग हो जाती थी, तो सरकार के पास टोल पूरी तरह पहुंच नहीं पाता था। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल होते हुए भी सरकार को बड़ा लॉस होता था, लीकेजेस होते थे। अब टेक्नोलॉजी आने से लीकेजेस खत्म। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे काम बनाए। जैसे जनधन आधार मोबाइल जब आया तो उससे क्या हुआ कि आपके सीधे अकाउंट के अंदर पैसे आने लग गए। जब आपके पास अकाउंट खुल गया तो अकाउंट में पैसे आने लग गए। एग्जैक्टली यहां पर हुआ। फास्टैग बन गया तो फास्टैग बनने का फायदा क्या हुआ कि आपकी गाड़ी से सीधा ही पैसा कटने लग गया। तो आपको वो जो यहां पर, इसलिए आप में से बहुत से लोगों ने अगर गाड़ी में यात्रा की हो कभी, तो आपने देखा होगा यहां पर आजकल महिलाओं को बिठाया जाता है जॉब के लिए कि आप यहां पर आराम से रहिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल बैंक टाइप नौकरी हो गई है। गाड़ी में पैसा नहीं है, डबल पैसा ले लो और छोड़ दो। अब आप गाड़ी को बिना पैसे लिए नहीं छोड़ सकते। जो सेटिंग वेटिंग वाला सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। आपका बंपर हटेगा ही नहीं जब तक आप उसमें डालोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये गजब का सिस्टम बना दिया। इससे सरकार को मुनाफा हुआ। और देखिए सरकार क्या चाहती है ना, कुल मिलाकर के लीकेजेस अगर रुक जाएं देश के, जैसे ना राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं इतना पैसा ऊपर से भेजता हूं तो पैसा, मतलब रुपया भेजता हूं तो पैसे पहुंचते हैं नीचे, क्योंकि बीच में ही कहीं ना कहीं वो रिश्वत में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो क्या किया है, अब अगर ऊपर से सरकारी योजना के माध्यम से किसी के अकाउंट में पैसे डाले जाने तो वो अकाउंट में आ रहे हैं सीधे।
अब ये नहीं होता उन साहब से जाकर पैसे मांगो, उन साहब ने अपना कट निकाल लिया, फिर साहब ने अगले को दे दिया, ये चीजें हट गई। टोल के केस में भी ऐसा हुआ। इससे राजस्व की वृद्धि होती है, और राजस्व जब बढ़ता है तो ग्रोथ सकारात्मक होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये खुद जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी कि इलेक्ट्रॉनिक जो टोल कलेक्शन है फास्टैग के माध्यम से वो 46% बढ़ गया है। ये जो फिगर है ना, ये अपने आप में काफी ज्यादा है। तो इधर देखिए, इंक्रीज इन टोटल टोल कलेक्शन वाया फास्टैग 46%, 48% इंक्रीज इन नंबर ऑफ फास्टैग ट्रांजैक्शंस जो है वो 48% बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो ये वाली सारी बातें बता दी। अब इस बीच में कुछ इतिहास भी बने, जैसे अभी 2022 का न्यू ईयर आने का समय था, तो 25 दिसंबर से छुट्टियां होना शुरू हो जाती हैं बच्चों की, स्कूलों की, मतलब बहुत सारे ऑफिस की, 25 से लेकर 1 जनवरी के बीच में। तो लोग अपने शहरों से निकल करके बाहर नौकरी करने घूमने जा रहे होते हैं, तो बड़ी मात्रा में लोग टोल कटवाते हैं। तो 24 दिसंबर के दिन भारत का रिकॉर्ड टोल कलेक्शन हुआ है। कितना रिकॉर्ड टोल कलेक्शन हुआ है? एक दिन में 144.19 करोड़, इतना रुपया एक दिन में भारत को यानी एनएचएआई को प्राप्त हुआ है, मात्र एक दिन में, अभी 24 दिसंबर को। ठीक है ना, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इंडिया काफी सारे रिकॉर्ड इसके अंदर बना रहा है। औसत 134 करोड़ की है, लेकिन 144 करोड़ का हमने वसूली की है। यह है भारत के रोड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला पैसा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा 1,99,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है। अच्छा, एक जानकारी मैं यहां पर आपको और दूंगा। ये जो 1,99,000 करोड़ रुपए मैंने बताया ना, ये बजट है, बजट 2023-23 का। अब जो 23-24 का बजट आ रहा है, उसमें अपेक्षित है कि यहां पर 25% इजाफा किया जाएगा, यानी 1,99,000 की जगह 2.5 लाख करोड़ का बजट आएगा। देखो, अपनी जो हाईवे निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, उसको, जैसे अभी थोड़े दिन पहले काफी ज्यादा एक न्यूज निकल के आई थी, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अमेरिका से ज्यादा बढ़िया सड़कें इंडिया की हो चुकी हैं। ऐसे ही आपको याद होगा, एक वो बहुत अच्छा डेटा शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि 2014 के मुकाबले अब और 2025 तक जो सड़कें होंगी वो बिल्कुल जस्ट डबल हो जाएंगी। यानी 2014 तक जहां भारत की सड़कें कुछ 90,000 किलोमीटर के आसपास थी, 2025 में वो 2 लाख किलोमीटर के आसपास होंगी। ये अपने आप में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाला है। इसके पीछे बड़ा कारण भी है। जितना भी देश का माल ढुलाई होता है, उसका 75% इसी से होता है, सड़क से ही, और 90% जो ट्रैवल होता है, जो पैसेंजर ट्रैवल करता है, वो सड़क से करता है। भारत तो इस विषय पर भी काम कर रहा है। किस विषय पर? कि आने वाले समय में फास्टैग वाला जो टोल बूथ है वो भी हट जाए। टोल बूथ हट जाए तो टोल बूथ की जगह पर सीधा जीपीएस के माध्यम से, जैसे अपनी गाड़ियों में आने वाले समय में जीपीएस की जगह नाविक लगाने की बात हो रही है ना, तो जीपीएस के माध्यम से जितना किलोमीटर आप चलोगे उतने का अपने आप टोल कट जाएगा। तो जो अपने आप टोल कटने वाली बात है, ये भी संभावित है। कब तक संभावित है? तो कहा जा रहा है कि सरकार इस विषय पर ऑलरेडी 1.5 लाख गाड़ियों पर ट्रायल कर चुकी है और उनके माध्यम से कैलकुलेशन भी कर चुकी है। नितिन गडकरी जी का कहना है कि हाईवे पर से सारे के सारे टोल हटा दिए जाएंगे। टोल हटाने के बाद में ऑटोमेटिक जितना किलोमीटर आप सड़क पर चले, पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। वो सिस्टम ही खत्म कि आपको पैसा देना है कि नहीं, पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, क्या कोई और देश ऐसा कर चुका है? हाँ, जर्मनी जीपीएस के माध्यम से पैसा काटता है। फास्टैग का सिस्टम ही नहीं है, तो और ज्यादा समय बचेगा। समय से ज्यादा कीमती ईंधन है आपके लिए इस समय, क्योंकि वेट करने पर ईंधन भी खर्च होता है, तो वो जो ईंधन है ना, वो भी बचत होगी। तो ये एक सकारात्मक प्रयास है। एनएचएआई ने फिलहाल 2 एमओयू साइन किए हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टेट हाईवेज के साथ भी, ये मैं आपको बोल चुका हूं। कुछ लोगों ने फास्टैग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि साहब ये डबल पैसा काट लेते हैं, एक बार कट गया, हम तो सही थे, फिर दोबारा कट जाता है। तो इस पर मतलब स्पष्टीकरण आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है, आप बिना अकाउंट के पहुंच गए, तो डबल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अदरवाइज किसी व्यक्ति का 2 बार फास्टैग नहीं करता है, ये जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा अब फास्टैग जो है कोलकाता एयरपोर्ट की पार्किंग वगैरह पर भी बढ़ाया जा रहा है। होने की प्रक्रिया आरएफआईडी है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से टोल की जानकारी ली जाती है? तो वो आरएफआईडी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। 23 ऑथराइज्ड बैंक 30,000 पीओएस के पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से फास्टैग बेच रही हैं, और ये यूपीआई क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज हो जाते हैं। फास्टैग की टोल फीस अपने आप कट जाती है, और अगर आपने नहीं दिया तो वो फिर मतलब ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, बाकी तो खैर क्या है, खुश होइए, इंडिया आगे बढ़ रहा है।